ये बन रही है हमारी चाय। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है जी पहला रोज़ा। खैर से पहली अफ्तारी हो चुकी है, आप सबकी भी हो चुकी होगी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के रोज़े का मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह से आज तो रोज़े का पता ही नहीं चला है। बड़ा ठंडा ठंडा और बड़ा मतलब कम घंटों का 12 साढ़े 12 घंटे का रोज़ा था। और अभी टाइम हो रहा है जी 4 बजे का, असर से पहले का टाइम है। तो बस मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा 4 बजे तैयारी शुरू करूँगी। तो 6:22 पे आज रोज़ा जो है वो अफ्तार होना है, तो तब तक तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ में क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है तो टाइम काफ़ी लग जाता है। और आज पहली अफ्तारी थी तो मैंने कहा घर वालों के ज़रा लाड भी उठाए जाएँ। तो मैंने घर वालों से पूछा कि भाई स्पेशल कुछ बताएँ कि मैं आज क्या बनाऊँ। तो सब ने यही कहा कि बिरयानी बना लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिरयानी बनाई नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक रात पहले ही चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखा हुआ था। मैंने सिर्फ इसमें दही और बिरयानी मसाला लगा के ना इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली के जितने ब्राउन किए हुए प्याज डाले थे और 4 टमाटर मैंने अभी फ़िलहाल डाल दिए हैं। मेरे ये वाले रखे हुए थे टमाटर, तो मैंने कहा चलो मैं पहले इनको यूज़ कर लूँ, फ्रोज़न में बाद में यूज़ करूँगी। 2 क्यूब्स मैंने अदरक लहसुन के डाले और साथ ही ऑयल डाल के तो मैंने उसको इंस्टेंट पॉट में रख दिया उसको गलाने के लिए। उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और वो भुन भी जाएगा, तो बस काम ज़रा आसान हो जाएगा। और पानी चढ़ा दिया है जी मैंने चावल बॉईल करने के लिए। साथ ही मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है ताकि चावल जो है वो फीके ना हो। और अभी मैं चावल लेने ही जा रही थी तो मैं भूल गई थी कि मैंने चावल कहाँ रखे थे, क्योंकि जब आप नई सेटिंग करते हैं तो फिर आप अक्सर शुरू में भूल जाते हैं, फिर बाद में आपको याद रहता है कि हाँ फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी थी। और रमज़ान की इतनी ज़्यादा कोई प्यारी रौनकें होती हैं कि आपको खामख़ाई खुशी महसूस होती है। खाना बनाने में एक अलग सा मज़ा आता है और कुकिंग करने का, इफ्तारी तैयार करने का, सहरी तैयार करने का एक अलग ही मज़ा आता है। और ज़ाहिर है जो आपके घर की खातून होती हैं वो सहरी भी बनाती हैं, इफ्तारी भी बनाती हैं, वो बेचारी थक भी जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में साथ साथ घर वालों को भी उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए और उनकी कदर भी करनी चाहिए कि वो किस तरह उठती हैं, सब घर वालों के लिए सहरी बनाती हैं, इफ्तारी बनाती हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ये भी एक इबादत ही है, अल्लाह ताला इसका भी बहुत बड़ा अजर देते हैं। खैर जी, यहाँ पे चावल जो है मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे और उसको मैं बॉईल करने के लिए पतीले में डाल रही हूँ। और बिरयानी का काम तो मैंने कर लिया था, दूसरा काम अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। और पकोड़ा मिक्स की ये मेरी परफेक्ट रेसिपी थी। अगर आपको चाहिए हो तो 2 केजी बेसन के साथ ये मैंने बना के रखा है। सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब डाल के मैंने रखे हैं। ना मुझे नमक डालना पड़ा है, ना मिर्चें डालनी पड़ी, मुझे कुछ भी नहीं डालना पड़ा। इसमें सिर्फ मैंने प्याज काट के डाले हैं, बैंगन काट के डाले हैं और ये जो पालक मैंने कल काट के रखी थी वो मैंने अब डाली है। मिक्स सब्ज़ी वाले सिंपल वाले पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी ये है कि बाद की वैरायटी चलती रहती है, तो आज मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हर चीज़ बना लेती हूँ। पहला रोज़ा है भाई, बाद में यह कि चीज़ें थोड़ी सी कम ज़्यादा फिर होती रहती हैं। बस इसका मैं बैटर बना के रख लूँगी। और साथ ही मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि इसमें आलू मैं बॉईल करके डालूँगी, उसका भी एक बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आलू जब बॉईल हुए तो मैंने इसमें गरम गरम ही डाल दिए थे। आप डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं होता है। जब ये ठंडे होंगे तब मैं इनको फ्राइंग के लिए मिक्स करके और फिर इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे चावल भी बॉईल हो चुके थे तो मैंने खुले बर्तन में डाल दिया ताकि उसकी स्टीम निकल जाए और जब चिकन रेडी होगा तो मैं उसकी लेयर लगा लूँगी। अब आती है जी बारी फ्रूट चाट बनाने की। तो आपने नोट किया होगा कि मैं अभी तक किचन में अकेले काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी सबको मना किया हुआ था कि कोई ना आए। पीटी तो खैर वैसे ही बेचारी के एग्ज़ाम्स हैं
और ऐसा हुआ है कि पहला रोज़ा और पहला एग्ज़ाम बेटी का शुरू हो गया। वरना ये कि उसको अफ्तारी वगैरह बनाने में बड़ा उसको शौक़ होता है। सोनिया को मैंने वैसे नहीं आने दिया। मैंने कहा आज मैं ज़रा थोड़ी देर में खुद अकेले काम करूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। और यहाँ पे आप मेरी छोटी कैट को देखें, बड़ी क्यूट सी है। और ये ऊपर आने लगे तो मैंने इसको फ़ौरन भगाया। मैंने कहा जाओ अभी। उसको बड़ा ये शौक़ होता है कि भाई क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, मुझे सब पता होना चाहिए। खैर जी, यहाँ पे फ्रूट चाट मैं बना रही हूँ तो मैंने सारे फ्रूट जितने भी थे, पपाया था, स्ट्रॉबेरी थी और खरबूजा बड़ा अच्छा लगता है फ्रूट चाट में, मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद है, तो वो तो मैंने पूरा ही डाल दिया था। और सेब थे, केले थे, सारा कुछ बस मैंने डाल के इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। मैं चीनी वगैरह और कुछ भी ऐड नहीं करती। चने मैं ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि चने फ्रूट चाट में किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पे रोल और सिगार रोल जो मैंने बनाए थे उनको मैं फ्राई नहीं करूँगी, उनको बस मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके ना तो एयर फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे जी पकोड़ों का हो गया जी। अब मैं इसमें पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और पकोड़ों का बैटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल साथ मस्जिद है और मैंने यही सोचा कि मैं कुछ ना कुछ डेली, जैसे कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी तो नहीं, लेकिन हाँ जितनी हो सके तो मैं ज़रूर भेजा करूँगी उधर। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं तो वो रोज़ा अफ्तार कर लेंगे और कितना ही सवाब मिलता है। तो बस ये मैंने सोचा कि ये मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जी दही बल्ले बना रही हूँ जो कि बस मोस्ट फेवरेट है मेरे अपने भी। और मैं तो क्या करती हूँ कि दही बल्ले और फ्रूट चाट मिक्स करके खाती हूँ, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बस मैंने सब्ज़ी भी काटी थी, मैंने टमाटर काटे हैं, प्याज और हरा धनिया, उसमें चाट मसाला मिक्स करके मैंने रखा है। और वही सब्ज़ी मैं अंदर ना लेयर में लगा रही हूँ, यानी कि दही की लेयर, फिर सब्ज़ी की लेयर और फिर दही की लेयर, और ऊपर मैं ये पापड़ी डाल रही हूँ। तो बस बड़े मज़े के हमारे ये दही भल्ले जो हैं वो बन जाएंगे। और बस साथ साथ में पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं और ये काम भी हो रहे हैं। आप भी बताइएगा कि आपने क्या क्या बनाया है और किस तरह से अपनी अफ्तारी की है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अफ्तारी का बड़ा मज़ा आता है ना देखने का कि किसने क्या क्या बनाया है। और अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वान बहुत खुले करे, अल्लाह ताला सबकी रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। एंड मेरी यहाँ पे चटनियाँ जाएंगी जो कि आलू इमली की चटनी और हरी चटनी, जो ये शंग्रीला की खैर चटनी है, तो ये दोनों बस मैं ऊपर डाल दूँगी और अच्छा सा डेकोरेट कर लूँगी। और अभी मैं बिरयानी में दम लगाने लगी हूँ। तो आलू मैंने डाले थे, आलू के बगैर क्योंकि बिरयानी का कोई मज़ा नहीं आता है। चिकन थोड़ा सा गल गया था, यानी कि बोटी ना थोड़ी सी ज़्यादा ही गल गई थी और आलू जो थे वो थोड़े कच्चे थे। तो मैंने बीच में सालन डाला है, ऊपर नीचे मैंने चावल डाले हैं ताकि ये आलू हमारे अच्छे से गल जाए। सारे काम हो गए, मैंने जल्दी बस सारे काम किए हैं। और तो सब फाइनल पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। इतने सारे पकोड़े मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी ना जितनी हिम्मत है उतनी तो मैं थोड़ी करके मस्जिद में भेज दिया करूँगी, क्योंकि हमारे साथ ही बिल्कुल मस्जिद है ना, तो उधर भी भेजनी है। बस टाइम होने वाला है, बस 20 मिनट रह गए हैं। और इस बारी मैंने जो अफ्तारी का इंतज़ाम है वो मैंने सोचा कि मैं लाउंज में ही रख लूँगी। एक तो टीवी भी सामने है और दूसरा ये है कि डाइनिंग टेबल पे नहीं उस तरह होती है वो अफ्तारी या सहरी का मज़ा, नीचे ही बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने अब मस्जिद के लिए निकालना शुरू किए हैं। तो मैंने एक में खजूर रख दी, एक बॉक्स में मैंने फ्रूट चाट रख दी, एक बॉक्स में मैंने पकोड़े भर दिए थे। बिरयानी जो है वो क्योंकि मैंने अभी दम निकाला ही नहीं था तो वो मैंने कहा चलो मैं अफ्तारी के बाद भेज दूँगी। टाइम इतना कम था, हालांकि मैंने बहुत जल्दी सारे काम शुरू किए थे, लेकिन टाइम का बस पता ही नहीं चला कि उड़ गया बस टाइम। पहला दिन है, ज़ाहिर है टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल तो होती है। तो मैंने भाग के अभी ड्राइवर को दिया, मैंने कहा आप मस्जिद में दे हैं तो मैं आपकी फिर प्लेट बना देती हूँ, क्योंकि सबको ही माशाल्लाह से ड्राइवर को भी रोज़ा था।
तो बस ये रौनकें हैं, यही खूबसूरती है रमज़ान की। फटाफट से खाने की तैयारी करना, कहीं भेजना हो, मस्जिद में भेजना हो। और वैसे मैंने खजूर खा ली थी भागते भागते, मैंने रोज़ा तो खो लिया था, लेकिन अब प्रॉपर ज़ाहिर है बैठी हूँ आराम से। हस्बैंड भी जस्ट अभी अभी पहुँचे हैं, तो उनसे भी बात कर रही थी और साथ में दुआ भी मांग रही थी। तो ये टाइम जो है कबूलियत का होता है। अल्लाह ताला से ढेरों ढेरों दुआएं किया करें। अगर कोई दुआ कबूल नहीं भी होती तो उस पर ज़रूर अल्लाह ताला की मसलहत होती है और अल्लाह ताला कहीं और से आपको नवाज देते हैं। यानी कि अल्लाह अपना हिसाब किताब पूरा रखते हैं। हमारा काम है मांगना, पूरी करें ना करें वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो बस मेरा यकीन है कि अगर कोई दुआ नहीं कबूल हो रही होती तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। बस अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहा करें, खुश रहा करें और खुश रहने दिया करें। ये बन रही है हमारी चाय और ये अब मैं बिरयानी को देखने लगी हूँ। और बिरयानी में चिकन थोड़ा सा ज़्यादा गल गया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की लग रही थी। तो बस ये है कि अफ्तारी का ये होता है कि अफ्तारी अलग से बनाओ तो खाना अलग से बनाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन मैंने यही सोचा है कि अफ्तारी में सिर्फ़ अफ्तारी थोड़ी बहुत बना ली जाए, क्योंकि पहला दिन था तो मैंने ज़्यादा एहतमाम किया है। रोज़ रोज़ तो ज़ाहिर इस तरह के नहीं एहतमाम होते, चीज़ें फिर कम से कम होती जाती हैं। अभी शुरू शुरू के दिन हैं, शायद हफ़्ता 10 दिन ये रूटीन चले, फिर ये है कि थोड़ा कम होता जाएगा। तो ये है कि सहरी में कोई सालन वालन बना लिया, वो फिर ये है कि खाने में अफ्तारी में भी काम आ जाता है बचा हुआ सालन, या अगर राइस बना लिए तो वो भी काम आ जाते हैं। तो बस ये है कि मिल बांट के हो ही जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कम होती ही जाती हैं। तो जी बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट सहरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।